अपनी हरियाली और शांति वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सादगी भरी जिंदगी जीते थे और त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते थे। एक ऐसी ही खूबसूरत सुबह गांव में प्रमुख परिवार में से एक शर्मा परिवार अपने घर में रक्षाबंधन की तैयारियों में जुटा था। इस परिवार में भाई बहन की एक प्यारी सी जोड़ी रहती थी, अंकित और अवनी। अंकित बड़ा भाई था और अवनी उसकी छोटी बहन। दोनों का रिश्ता बेहद खास था और रक्षाबंधन का त्योहार उनके लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। अवनी ने बड़े मन से अपने भाई के लिए राखी तैयार की। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मैंने भाई के लिए सबसे खास राखी तैयार की है। इसमें मैंने अपने प्यार और आशीर्वाद भी बुना है। माँ मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल बेटी, तुम्हारा प्यार ही तो इस त्योहार का असली सभा है। दूसरी ओर अंकित भी अपनी बहन के लिए उपहार लेने शहर गया था। अवनी को क्या पसंद आएगा? उसे गीता पढ़ने का बहुत शौक है, तो क्यों ना उसके लिए एक सुंदर सी पुस्तक ली जाए। अंकित ने एक शानदार पुस्तक ली और उसके साथ एक सुंदर सा कंगन भी ली। रक्षाबंधन का त्योहार आ गया और घर में खुशियों का माहौल था। अवनी ने अंकित की कलाई पर राखी बांधी और अंकित की लंबी उम्र और सफलता की कामना की। अंकित ने भी अपनी बहन को उपहार दिया और कहा, अवनी, तुम मेरे लिए सबसे अनमोल हो। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी बहना खुश रहना, ये मेरा वादा है। तेरे हर सपने में खुशियों की छाँव सजा है। राखी के इस दिन पर साथ में हम सजी है। भाई बहन की ये जोड़ी प्यार से बंधी है। शाम को गांव में एक बड़ा आयोजन था, जहां भाई और बहन को एकत्रित होकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते थे। गांव के प्रधान जी ने वहां एक कहानी सुनाई, जो गांव के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था। प्रधान जी ने कहा, बच्चों, रक्षाबंधन का त्योहार केवल भाई बहन के प्यार में सीमित नहीं रहा, बल्कि ये हमारे समाज की एकता और भाईचारा का प्रतीक है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ, जो हमारे गांव के इतिहास में लिखा गया है। उन्होंने कहानी शुरू की। सालों पहले आनंदपुर में दो परिवार रहते थे, सिंह परिवार और वर्मा परिवार। दोनों परिवारों के बीच हमेशा झगड़े और विवाद होते रहते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। पास के जंगल से एक खतरनाक बाघ गांव में आ गया और लोगों को परेशान करने लगा। गांव के लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। गांव के सभी प्रमुख लोग ने मिलकर बैठक बुलाया और निर्णय लिया कि हमें इस बाघ से निपटने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। सिंह और वर्मा परिवार के लोगों भी इसमें हिस्सा लिए। बैठक में तय हुआ कि सबसे बहादुर युवक वीर सिंह गाँव के लिए इस बाघ को पकड़ने के लिए जाएगा। वीर सिंह ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे अकेले जाने में सफलता नहीं मिलेगी। मुझे वर्मा परिवार की रामू की मदद चाहिए। रामू भी वीर सिंह के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और बाघ को पकड़ने के लिए जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल में उन्हें बाघ का सामना करना पड़ा। और बड़ी मुश्किल के बाघ को पकड़ने में सफल हुए। उनकी बहादुरी और सहयोग से गांव को बाघ की से मुक्ति मिली। दोनों परिवार ने इस संकट में एकजुट होकर काम किया और इसके बाद उनके बीच का झगड़ा भी खत्म हो गया।
प्रधान जी ने कहा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता मिल सकती है। रक्षाबंधन का त्योहार हमें यही संदेश देता है कि हमें एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि ये प्रेम और विश्वास का धागा होता है। प्रधान जी ने कहानी सुनाई और ये सुनकर गांव लोग बहुत प्रभावित हुए। अंकित और अवनी ने भी इस कहानी से प्रेरणा ली। अंकित ने अवनी से कहा, अवनी, हमें भी हमेशा एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए और समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। अवनी भी हाँ में भरते हुए कहा, हाँ भाई, हम हमेशा एक दूसरे के साथ देंगे और मिलकर हर मुश्किल का समाधान करेंगे। अगले कुछ दिनों में गांव में एक और संकट आ गया। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई और कई घर में बहुत नुकसान हुई। गांव के लोग ने फिर एकजुट होकर एक संकट का समाधान करने के लिए बैठक बुलाई। अंकित और अवनी भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बाढ़ की पीड़ित लोगों को मदद की, उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की और सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचाने में सहायता की। गांव के लोगों ने अंकित और अवनी की बहादुरी और सेवा भाव देखकर उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया। गांव के प्रधान ने एक बड़े समारोह की आयोजन किया और अंकित अवनी को गांव के रक्षक का सम्मान दिया। प्रधान जी ने कहा, अंकित और अवनी ने ये साबित कर दिया है कि भाई बहन का रिश्ता केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये एक दूसरे की रक्षा करने और समाज की भलाई के लिए भी काम करने का संकल्प है। इस घटना के बाद अंकित और अवनी ने समझाया कि रक्षाबंधन का असली मतलब क्या है। उन्होंने तय किया कि हर साल रक्षाबंधन पर केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे समाज की सेवा करने में भी संकल्प लेंगे। उन्होंने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया, उन्हें स्वच्छता और पर्यावरण की संरक्षण के बारे में जानकारी दिया और जरूरतमंदों की मदद करने का संगठन की एक स्थापना की। अंकित और अवनी ने प्रयास से गांव में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आए। लोग अब एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और एकता और भाईचारा का एक माहौल बन गया था। रक्षाबंधन का त्योहार अब केवल पारंपरिक उत्सव में नहीं रहा, बल्कि ये समाज की भलाई और एकता की प्रतीक बन गया था। अंकित और अवनी की कहानी गांव के हर बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था और उनकी तरह समाज की सेवा करने के लिए हर बच्चे प्रेरित होते रहे। रक्षाबंधन का अमूल्य धागा जो अंकित और अवनी के प्यार के संकल्प का प्रतीक था, अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। इस धागे ने केवल भाई बहन का रिश्ता को मजबूत किया, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी एक नया दिशा दिखाई। इस तरह रक्षाबंधन का त्योहार आनंदपुर के गांव में हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहे और अंकित और अवनी की कहानी हर बार लोगों में एकता और भाईचारा का अर्थ समझाता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि रक्षाबंधन केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार है जो हमें अपने परिवार और समाज की रक्षा करने का और एकता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। राखी का त्योहार आया, रंगीन खुशियाँ लाया, भाई बहन का रिश्ता प्यार से सजाया।